सत्संग जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा आप संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। किसान भाई जो माली हैं उनमें यह बात मशहूर है। जैसे भी लोगों की सोहबत आप करोगे उसका असर लाजमी होने वाला है। आप जुआ नहीं खेलते, पर रोज अगर जुआ खेलने वालों के पास बैठते हो तो क्या पता आपका मन कब ललचा जाए। यार ये तो काम ही बड़ा आसान है, पत्ते लगाए नोट ही नोट। ये नहीं पता कि महाभारत का कारनेगी जुआ भी था, वो ध्यान में नहीं। तो संग का रंग लाजमी चढ़ता है। और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक परमात्मा की बात होती हो, यहां मालिक से मिलने का संदेश दिया जाता हो, उसे सत्संग कहा जाता है। वहां आके अगर कोई बैठे सुने और अमल कर ले, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल है जब तक उसे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है और आत्मिक संतुष्टि है तो 2 समय रोटी कमा के खाने वाला भी सुखी है। ये आत्मिक संतुष्टि किसे कहते हैं? क्योंकि ये सर्वधर्म के अनुसार आपको बता रहे हैं। आपके पास जो भी है, धन दौलत जमीन जायदाद जो कुछ भी आपके पास, उससे सुख लो और दो। यानी खुद के लिए बनाओ कमाओ और दूसरों को भी उससे मदद पहुंचाओ। जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। आपके पास कितना भी हो, अगर आप चिंता ही करते जा रहे हैं, टेंशन में ही जिंदगी गुजारते हैं, वो सब कुछ होते हुए भी न के बराबर है। आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, गमगीन रहेंगे। यह जरूरी है कि जो आपके पास है उसकी खुशियां लो और दो, और जो नहीं है उसके लिए अच्छे कर्म, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसा नवां दी किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ, मेहनत की कमाओ। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार कभी ना करो। संतों ने लिखा है, माया होई नागनी जगत रही डहकाय। माया होई नागनी और जगत रही डहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई किसी के घर में आती हो, बुरा ना मानना। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों से कमाने वाला कोई सज्जन बैठा हो, यह कमाई जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे घर से प्यार मोहब्बत, सुख शांति, शारीरिक तंदुरुस्ती चली जाएगी। हमने देखा है बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, सत्संगे करी, लोग आए, अच्छा संगमरमर लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का जायदाद है, लेकिन वो नशा कर रहे हैं दिन रात, कुत्तों के एसी लगाए हुए हैं। हम नहीं कहते कि ना लगाओ, जितने मर्जी लगाओ, लेकिन बुरा हाल इसलिए है क्योंकि घर में औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, सुन्ने महल हैं, बुरा हशर है, तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं। संत ये कभी नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, कमाओ। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम, मेहनत की करके खाओ। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म कहता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। सिख धर्म कहता है दसा नवां दी किरत करो, वंड के छको तां वाहिगुरू साथ दिंदा है। और इंग्लिश फकीर कहते गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। मेहनत से नहीं रोकते, पर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अगर खुद के मुंह में डालोगे तो वो अमृत नहीं
धीमे जहर का काम करेगा और आप दुखी परेशान बीमारियों से घिर जाओगे। इसलिए मेहनत की करके खाने में बड़ा आनंद है, बड़ी लज्जत है। आपको एक सच्ची बात सुनाते हैं। बहुत पहले की बात, दिल्ली साइड की बात। एक बादशाह था जो हक हलाल मेहनत की करके खाता था। एक नौकर उसने रखा था, बाकी तो जो नौकर थे वो रियाए प्रजा के लिए उसी खजाने में से सब चलता था। पर उसका अपना जो पर्सनल नौकर था उसको वो तनख्वाह देता था, 2 अशरफियां 4 अशरफियां। तो एक बार उस नौकर के घर से पैगाम आया कि आपकी बेटी की शादी करने वाली है, आप आइए, बादशाह सलामत से पैसा लेके आइए, धूमधाम से शादी करेंगे। अब उस सज्जन ने, पता था, घर वालों को तो पता नहीं था, उसने सोचा मेरी 3-5-6 महीनों की तो तनख्वाह अभी बकाया है, अब मुझे फकीर ये राजा क्या देगा, चलो फिर भी राजा है तो इसी का सब कुछ। उसने राजा से कहा, हे राजा, हे महाराज, मेरी बेटी की शादी है, आपके पास तो बहुत सामान है, तो आप मुझे पैसा दीजिए, मैं जाके शादी करूं। बादशाह कहने लगा, तू तो सब जानता है, तू मेरा नौकर है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कुछ अशरफियां कमाता हूं और तेरा मैंने पहले भी नहीं दिया, मैं कोशिश करता हूं तुझे कुछ दे पाऊं। देखा तो सोने की 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, ये मेरे पास बकाया है, ये तू ले जा। हम नौकर बादशाह के सामने क्या बोले, चुपचाप अशरफियां ले लिया, चल पड़ा। दिल में बड़े उतार चढ़ाव, अच्छे महाराज की सेवा कर रहे हैं, इतने बड़ा राजा, इतना बड़ा महाराजा, और दिया क्या, सिर्फ 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, है तो ये 2, पर है ये मेरे खून पसीने की कमाई, तू लेके जा, मालिक ने चाहा तो बरकत होगी। तो वो चला गया नौकर। 1 दिन 2 दिन, काफी दूर था, तो जाते जब उस जाने लगा तो उसने सोचा, और तो इसका क्या करेंगे, कुछ ले भी नहीं सकते, क्यों ना यहां से अनार वगैरह ले लें, जो कि और जगहों पे नहीं होती। उस एक बीच में जो राज्य आया उसमें से उसने अनार ले लिए, चल पड़ा अपने देश की ओर, अपने मुल्क की ओर। तो वो 2 रातें 3 रातें गुजार के जब एक जगह पहुंचा तो वहां अनाउंसमेंट मुनियादी हो रही थी कि बादशाह की, उस एरिया का जो बादशाह था, उसकी बेटी बीमार है और अगर कोई अभी अनार दे सकता है तो बादशाह उसे मुंह मांगा मोल देगा। वो आदमी कहने लगा, भाई कहां है आपका राज दरबार, मुझे लेके चलो। कहता, तू क्या कर देगा? कहता, मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूं। बादशाह के दरबार में पहुंचे, कहने लगे, जी ये लड़का कह रहा है कि मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं कोई जादूगर तो हो नहीं, आपने अनाउंसमेंट की अनार चाहिए, मेरे पास अनार है, अगर मैं वहां बोल देता कि अनार है तो मैं यहां नहीं पहुंच पाता, अनार जरूर पहुंच जाते, क्योंकि वो नौकर या जो अनाउंसमेंट कर रहे थे छीन के मेरे से ले आते। तो मैं जानता हूं, मैं भी बादशाह का नौकर हूं, तो मैं आपके पास आ गया हूं, ये लीजिए अनार। या अनार, उस एरिया में अनार दूर दराज तक नहीं थे, और वैद्य ने कहा था, हकीम ने कहा था, 2 घंटे में अनार आता है, दवाई दूंगा, बेटी बच जाएगी वरना नहीं। तो दवाई बनाई गई, बेटी को दवाई दी और बेटी वाकई में गजब हुआ, ठीक हो गई, उठ के बैठ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, तू अनार लेके क्या कर रहा था और किधर जा रहा था? तो उसने अपनी सारी बात सुनाई, जी ऐसे ऐसे मैं तो फलां बादशाह का हूं नौकर और ऐसे ऐसे शादी है, तो मैं अनार बच्चों के लिए लेके जा रहा था। उसने अपने बादशाह की निंदा नहीं की कि मुझे सिर्फ 2 अशरफियां थी। कहने लगा, अच्छा? कहने लगा, जी। कहने लगा, फिर ऐसा करो, रथ लेके आओ बड़ा, मेरे वाला रथ लेके आए, सारा सोने से भर दो, मोतियों से भर दो, हीरे से भर दो, और इसको एक बग्गी दो, घोड़सवार दे दिए चारों तरफ, घर छोड़ के आओ और ये सारा सामान मेरी तरफ से अपनी बेटी को तोहफा दे देना। अब उस नौकर की आंखें भर आई, रोने लगा और अपने राजा को याद करने लगा, वाकई हक हलाल में जो मजा है ना, और जो बरकत है, कहने लगा, वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। मेरे पास तो सिर्फ 2 अशरफियां थी और आज रथ भर के जा रहा हूं।
तो आज के हिसाब से कहें तो गाड़ी या छोटी ट्राली भर के ले गया वो, और लेके किसके गया? सोने की शर्फियां, हीरे मोती, लाल जवाहरात। तो आप क्या सोचते हैं ये तभी होता था? अब भी हमने अपनी जिंदगी में राजस्थान में रहे, वहां देखा जो मेहनत की हक हलाल की करते हैं उनका पैसा बड़ा ही फलता फूलता है, अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ऐशो आराम आ जाएगा, बड़ा साजो सामान आ जाएगा, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं आत्मा का चैन, घर की खुशियां और आपसे प्यार मोहब्बत कम 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 होता चला जाएगा। इसलिए टेंशन ना लो, थोड़ी कमाते हो फिर क्या हो गया? खाने पीने के तो सही है, पहनने को सही है, अरे मालिक देने वाला है, आप मेहनत करते जाओ, मालिक के गुण गाओ, मालिक आपकी झोलियां जरूर भरते जाएंगे। परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला अल्लाह राम से जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जो उसके राह पे चला करते हैं, उनके इरादे बुलंद होते हैं, उनके दिलो दिमाग में सदगुरु मौला समाये होते हैं। मालिक की राह पे चलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव नहीं है। चलते हैं मालिक के प्यारे, चलते हैं जिन पे रहमो करम है मालिक का, चलते हैं जो नफ़्स शैतान से यानी मन जालिम से लड़ते हैं, चलते हैं जो सदगुरु के वचनों पे 100% अमल करते हैं। और जो चलते हैं वो खुद तो क्या, उनके बाल बच्चे तो क्या, उनकी वो कुलें जो गुजर गई और वो कुलें जो भी इस दुनिया में नहीं आई, उनकी वजह से ही उन सब का उद्धार हो जाता है। सेवा जिसके भाग्य में मिल जाती है, तन से, मन से, धन से, जो सेवा करते हैं वो सेवा कभी भी खत्म नहीं होती, यानी की गई सेवा कभी बर्बाद नहीं होती, उसका फल 100% मिलता ही मिलता है। आदमी का मन बड़ा जालिम है, मनमते लोग बड़े जालिम है, काल तो महाजालिम है। इंसान को भरमाता है, इंसान को भटकाता है, कभी काम वासना विषय विकार के ख्याल देता है, कभी क्रोध के घोड़े पे सवार कर देता है, कभी लोभ लालच के जाल में फंसा लेता है, कभी मोह ममता की जंजीरों में उलझा देता है, और कभी अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा देता है। ये मन का काम है। मन से लड़ना कलयुग में भक्ति है। कैसे लड़ा जाए मन से? मन जो कहता है वो रुकेगा नहीं, उसको रोकने के तरीके हैं। एक तो सेवा करो, दूसरा घंटा सुबह शाम सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। कभी विचार आ भी जाए टेंशन ना लो, उन विचारों पे अमल ना करो। बस आपको कुछ नहीं कर सकता काल, मन आपको कुछ नहीं कर सकता। जब आप मन के लोभ लालच में आके बुरे कर्म करने लग जाते हैं, मन के लोभ लालच में आके बुरी तरह फंस जाते हैं, तो आप गिर जाते हैं, भक्ति से गिर जाते हैं, मालिक के प्यार से। मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे अनुसार कभी ना चलो। पीर फकीर कहते हैं उनको सुनो, अमल करो, यकीनन आपका बेड़ा पार होगा और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसेगी। तो अंदर की बुराइयां दूर करनी है, अंदर के बुरे विचारों को रोकना है। बस सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, सबका भला मांगिए। छोटी छोटी बातों के लिए उलझो मत। आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है जब जरा जरा सी बात के लिए झगड़े शुरू कर देता है, टोंट कसता है, एक दूसरे को बुरा कहता है, वो खुद बुरा होता है, उसकी भक्ति कट जाती है, मालिक की निगाहों से दूर हो जाता है। जो जितने चतुर चालाक बन के बुरे कर्म करते हैं, यानी किसी को पता नहीं चलने देना, किसी को महसूस नहीं होने देना, उनके परिवारों में उनके अंदर ऐसी कमियां आती हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं।
इसलिए उस मालिक को खिलौना ना समझो, वो सब जानता है। आप कब क्या, कहाँ, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उसको पहले से मालूम है। कई कहते जब भगवान को मालूम होता है वो रोकता क्यों नहीं? रोकता है। जो मालिक का प्यार करने वाले हैं, मालिक का नाम जपने वाले, उनके अंदर आवाज जरूर आती है कि तू गलत रास्ते पे चल पड़ा, तेरा रास्ता बदल गया है, अब तू बुरे कर्म करने शुरू कर रहा है, मनमते चल रहा है, गुरुमता तेरा खत्म हो गया है। लेकिन मन अहंकारी इतना दबा देता है, अरे छोड़, गुरुमते चल के कौन सा तुझे हीरे मोती मिल गए, गुरुमते चल के कौन सा तुझे जायदाद मिल गई, चल तू अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। फिर अपने हिसाब से कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है, तब कुरलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए संत पीर फकीर जो बताते हैं कि अल्लाह मालिक की आवाज तो आती है कि बुरा कर्म मत कर, मनमते मत चल। एक बार की बात है, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर के पास कोई सत्संगी आए और हम भी आए थे, हमें पूरा ख्याल में नहीं आए थे या नहीं, लेकिन याद आता है कि हम आए हुए थे। तो उस किसी सज्जन ने आके पूछा, पिताजी ये मैं घर बना रहा हूँ, वैसी लाइन ने से खींच के, तो मैं जंगला इधर रखूं या उधर रखूं? अब पास खड़े जिम्मेवार थे, वो हंसने लगे, कहते यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, तेरी मर्जी, जिधर मर्जी जंगला रख ले। परम पिताजी मुस्कुराए। सत्संगी कहने लगा, नहीं मैं तो पिताजी से पूछूंगा। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, गुरसिख की भावना होती है, जो जंगला भी पूछ के रखते हैं उनके मकानों की रक्षा भी फिर मालिक ही किया करते हैं। सो ये तो एक उदाहरण है। कहने का मतलब, जो गुरुमुखता की राह पे चल पड़े तो फिर दुनिया के तानों से या दुनिया की बातों से उलझना क्या, किसी से लड़ना क्या? आप अपने रास्ते पे चलते जाइए, अपने आप रक्षा संभाल सतगुरु मौला करेंगे। ईश्वर का नाम सुखों की खान है, पर इस घोर कलयुग में उस मालिक का नाम लेने से इंसान हमेशा डरते रहते हैं, कतराते रहते हैं और अपने आप को राम के नाम से बचाते रहते हैं। झूठ बोलना हो, चुगली निंदा करनी हो, बुरी बुरी बातें करनी हो, फुर्सत मिल जाती है। लेग पुलिंग, टांग खिंचाई करनी हो, ठगी बेईमानी के तरीके, योजनाएं बनानी हो, सबके लिए समय मिल जाता है। समय नहीं मिलता अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के लिए। हर कार्य में इंसान के पास फुर्सत है, बिजनेस है, व्यापार है, कुछ भी करना पड़े, सारी रात जागना पड़े तो एक टांग पे खड़ा रह के पहरा देगा, पर सुबह माया रानी मिलनी चाहिए। हर कार्य के लिए इंसान भागता दौड़ता है, पर अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहता। और जैसे जैसे इंसान मालिक के नाम से दूर होता है, वैसे वैसे उसके अंदर की तमाम खुशियां चली जाती हैं। मालिक का नाम एक ऐसी रसायन है जो हर तरह की बीमारी, टेंशन, दुख दर्द को दूर कर सकती है। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उस ताकत के। पानी को जल बोलो, नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू, कितने भी नाम बोल दो, पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या पानी का रंग नहीं बदला करता। उसी तरह उस मालिक को अल्लाह कहो, वाहिगुरु राम गौड़ खुदा ईश्वर भगवान, कितने भी नाम ले लो, पर उसका नाम बदलने से वो सुप्रीम पावर, वो ताकत, वो शक्ति कभी बदलती नहीं, अलग तरह की नहीं होती। तो मालिक का नाम, प्रभु की भक्ति इबादत का वो तरीका आप कर सकते हैं बिना किसी दाम के, बिना धर्म जात मजहब छोड़े, बिना कपड़े चेंज किए, जैसा भी पहनावा पहनते हैं, जिस तरह का भी आप धर्म को मानते हैं या अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, बस ठगी न मारो, बेईमानी न करो, भ्रष्टाचार, झूठ न बोलो,
कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल दुखाने का मतलब ऐसा कर्म ना करो जिससे दूसरे को तकलीफ हो। बुरे कर्म, बुरी सोच, इंसान जब बुरी सोच आती है, अगर सुबह शाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लेता रहे तो उस सोच का जो फल है वो खत्म हो जाता है। कोई भी दिमाग विचार शून्य तो हो ही नहीं सकता। विचार तो चलते रहते हैं, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, लेकिन उन विचारों को फॉलो ना करो। बुरे विचारों के पीछे चलो ना, बुरे विचारों के अनुसार काम करो ना, तो भी आप बुराइयों से बच जाएंगे और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। आप सुमरन करते हैं, मंजूर कबूल होता है, पर आपको कई बार एहसास नहीं होता। आप कहते हैं मेरा सुमरन चलता नहीं। चलने से आपका तात्पर्य है ध्यान नहीं जमता, अंदर कोई चमत्कार, वो नज़ारा नजर नहीं आता। कई बार होता है इंसान सुमरन करता है और उसके ऊपर पहाड़ जैसा कोई कर्म गिरने वाला होता है। सुमरन करने से, भक्ति इबादत करने से वो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। तो ये नहीं कि सुमरन ने काम नहीं किया, सुमरन ने तो काम किया पर आपको महसूस नहीं होने दिया। कोई भी काम आप करते हैं उसका फल मिलता है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मिलता है। दुकानदारी कर ली, ज्यादा तजर्बा नहीं तो थोड़ा लाभ है, ज्यादा तजर्बा कुछ ज्यादा लाभ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा है। तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि अगर दुनियावी काम धंधे का जरा सा भी फायदा होता है, चाहे वो कोई भी काम हो, तो राम नाम का 100% फायदा होता है, आपने जो जाप कर लिया। गारंटेड है, 101% आपको गारंटी देते हैं। अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम फायदा करेगा ही करेगा। सपने में आपके कर्म कट जाएंगे, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से आप आज़ाद हो जाएंगे। क्या मालूम राम के नाम से, ओम हरि मालिक की भक्ति इबादत से आपके कौन से पाप कट जाएं। इसलिए मालिक का नाम अगर आप जपना चाहते हैं, उसकी भक्ति इबादत करना चाहते हैं, तो आपको कोई जोर नहीं लगेगा। परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, जंगल पहाड़ उजाड़ों में नहीं जाना, वेशभूषा बदलना नहीं, बस अपने विचारों को बदलना है। अपने आप नहीं, सुमरन के द्वारा, राम नाम के द्वारा, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के द्वारा विचार बदलते जाएंगे और आप मालिक के नजदीक होते जाएंगे। मालिक कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। ये तो इंसान लेते हैं, इंसान देते हैं, ये तो इंसान का बिजनेस है, भगवान का नहीं। उसको किसी के कोई पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए अगर आप मालिक की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप मालिक के नाम का सुमरन करें, उसकी भक्ति इबादत करें। वो सुमरन आपको देखी अनदेखी खुशियों से मिलाएगा, सोची ना सोची खुशियों से मिला देगा, आपकी कल्पना या कल्पना से बाहर को आपके पास ला देगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो परमानंद की प्राप्ति होगी। ये प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। लगातार जो जाप करते हैं, लगातार जो भक्ति करते हैं, भक्ति के समय फल की आशा ना करो। फिर भी मालिक ने फल देना है, मालिक से मालिक को मांग के भक्ति करो। इससे सर्वश्रेष्ठ तरीका और कोई नहीं हो सकता। और उसकी निशानियां आनी शुरू हो जाएंगी आपको सपने में, जागते कभी ना कभी मालिक का एहसास होता रहेगा। मन मतों का संग ना करो, मन के पीछे ना चलो। कोई मालूम नहीं, आपकी आंख लगी मालिक दर्शन दे जाएं, क्या पता। क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी उस काबिल ना बनी हो, या मालिक को यह भी ना मंजूर हो कि आप उस तरीके के बन जाएं, क्योंकि आपसे दुनियावी भी ऐसी बातें पड़ी हों जो आपसे लेनी हो। क्योंकि अगर लगन एक बार सुमरन में लग जाए और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाएं, काम तो आदमी करता है, ये नहीं कि वो निठल्ला हो जाता है, बेकार हो जाता है, पर उसका फिर मन दुनियावी चीजों में वो मजा नहीं ले पाता जो मालिक का नजारा आता है। वो सारा कुछ त्याग बैठता है,
कोई चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता, सिर्फ क्योंकि नजारा ही ऐसा है। आम आत्मा सुमरन करके वहां पहुंचती है तो आने का नाम नहीं लेती। वो तो मालिक है जो वापस भेज देता है। 10वां द्वार खुला, चढ़ाई हुई रूहानी, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए, आत्मा का दिल ही नहीं करता इस गंदगी में वापस आने का, लेकिन शरीर में जितना समय लिखा है वो तो भोगना है, इसीलिए मालिक वापस कर देता है। आप आधा घंटा घंटा का सोचा, नहीं सोचा तो भी कुछ टाइम के बाद मालिक ने वापस शरीर में आपको भेजना ही भेजना है। वैसे भी आप शरीर में होते हैं तो पूरी बॉडी में आत्मा फिर से चली जाती है। तो भाई सच्चाई है, हकीकत है, इतना है नजारा वहां का, इतना आनंद है वहां का, इतनी लज्जत है, इतनी खुशियां हैं। ये कोई आपको लुभावने नजारे नहीं बता रहे, आपको ललचाने के लिए नहीं कह रहे, ये 100% सच है, 100% सच है कि वहां जो नजारा है वो ना किसी नशे में है, ना जीवा के स्वाद में है, ना इंद्रियों के भोग विलास में है, यानी दुनिया की किसी भी इच्छा में, किसी भी इच्छा पूर्ति में वो नजारा नहीं है जो मालिक के नूरी स्वरूप की एक झलक में अरबों गुना बढ़ के मिलता है। ऐसा है भगवान, तो उसको पाना है, जरूर सुमरण करते रहिए, वो दर्शन देंगे। किस रूप में देते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन संत पीर फकीर गुरु के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं, वो अपने नूरी स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं, वो लाइट प्रकाश के स्तंभ के रूप में दर्शन दे सकते हैं। वो मर्जी के मालिक है। इंसान कहता नहीं मेरी मर्जी, नहीं तेरी मर्जी नहीं। हाँ, अगर आप अपने गुरु पीर फकीर पे पूर्णतः यकीन दृढ़ विश्वास करते हैं, हो सकता है मालिक उस शुभ रूप में आके नूरी दर्शन दे जाएं या वैसे दर्शन दे जाएं। ये तो आपके यकीन की है बात कि आप किस पे यकीन करते हैं। तो भाई ये राम नाम की महिमा है, इसे अकल इल्म वाले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो पढ़ के कड़ जाते हैं, सारा दिन दूध कड़ता रहता है, उस पे मलाई आ जाती है और उसे उतार लो तो घी भी नहीं आता, जरा सा आता है नाम मात्र। तो उस तरह कईयों का पढ़ पढ़ के कट जाते हैं। उनको मालूम होता है इतना फिर वही का वही, इतना फिर वही का वही, इतना फिर वही का वही, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती करते रहो, बुरे कर्म करते रहो, क्या है, कुछ नहीं होता। ऐसे फजूल बातें, ये है मन, शरेआम मन। और आत्मा कहती ना भाई ना, बुरे कर्म ना कर, लेने के देने पड़ेंगे, समय आएगा। तो आत्मा की आवाज को जिसने सुन लिया वो भगवान की खुशियों का हकदार बनता है, और वो खुद ही नहीं, परिवार कुलों का भी उद्धार होता है, और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाता है।